कल मैंने आप लोगों को सबको एक लेवल दिया था। 25, 550 से 570। ये लेवल पे अगर निफ्टी आता है स्पॉट में तो वो एक अच्छा खासा सेल लेवल बनेगा, वहां से उसको रिजेक्शन मिलेगा। आज का आप निफ्टी का हाई देखिए, 592 तक गया है। 592 ही गया है, चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं। अ, इसने हाई बनाया, 593 तक गया, 25,593। और अभी फिलहाल रेड में आ चुका है 514 पे। इसके लिए जो अब लेवल निकल के आ रहा है नीचे की तरफ, वो मैंने कल आपको कहा था 370 का आएगा। तो लेट्स वेट फॉर 370। देखिए, आज जुलाई का फर्स्ट डे है, और जून एंड में ही जो है ना, कई सारे स्टॉक्स के पुट्स के प्रीमियम जो है, ऑप्शन के प्रीमियम जो है, वो जून में ही जो है एकदम ही निचोड़ दिए, मार दिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जुलाई में वो प्रीमियम बाउंस बैक नहीं करेंगे। जुलाई में इनफैक्ट वो प्रीमियम डबल बाउंस बैक करेंगे। क्या होता है कि जब एक ऐसी मूव मार्केट में आ जाती है, जिसके चलते प्रीमियम एकदम से ही मतलब खत्म हो जावे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू मंथ। आने वाले मंथ के प्रीमियम अगर प्रीवियस मंथ में ही खत्म हो जावे, तो एक फियर बैठ जाता है कि भाई ये महीने में भी ऐसा ही होगा, क्या होगा, एक्सपायरी के पहले ही सब कुछ खत्म। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। जिन्होंने भी ए बी कैपिटल में सेल पोजीशन ली है, पुट लिया हुआ है, भले मैं तो कहूँ 240 का ही क्यों ना लिया हो, जैसे कि देखिए ये स्टॉक में मेरी भी पोजीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं, तो इसमें प्रीमियम आज की तारीख में भले जो हो, ठीक है, ये प्रीमियम बाउंस बैक करेंगे। एक एक 2% का भी फॉल आएगा ना, प्रीमियम एकदम से उछलेंगे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया विक्स को इतना, ये लेवल पर भी जो है 12 के लेवल पर भी जो है उसको एकदम से 2-2.5% डाउन रखा गया है। इसके चलते आप खुद देखिए, ना कॉल वालों ना कॉल वाले कमाएंगे ना पुट वाले। जो भी वीकली निफ्टी की ये है अपना, क्या कहते हैं, एक्सपायरी के जो भी प्रीमियम्स है, वही सब यहाँ पे खत्म किए जा रहे। तो इस तरीके की जो मैनिपुलेशन है, वो तो भाई उसके लिए हमारी मार्केट जानी जाती है। चलिए, कल की निफ्टी की लो है 473। लेट्स वेट टू ब्रेक 473, ताकि आपका 370 380 का लेवल जो है वो हम इजीली देख सकें। इतना है कि बोलिंजर के बाहर था फ्राइडे के दिन, और सैटरडे के दिन मैंने आपसे कहा था कि ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कल एक मौका फिर मार्केट ने दिया। फ्राइडे की हाई के ऊपर एक हाई बनाई, भले 6-7 पॉइंट ही ऊपर बनाई, लेकिन बनाई, और फिर वहां से एक रेड कैंडल में आया। आज भी जो है मैंने आपको 570 का लेवल दिया था, 593 तक गया। कोई खास फर्क नहीं पड़ा, 23 पॉइंट ही ऊपर गया है, और नीचे आ गया। एबी कैपिटल जो अभी आपको कुछ 3-4 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, मेरे हिसाब से आज ये नेगेटिव क्लोज होना चाहिए। इनकेस अगर नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा, इसका वीकली एज वेल एज मंथ वीकली एज वेल एज डेली आरएसआई इज अराउंड 80 इसमें। और एमसीएक्स का भी यही हाल है। कल मुझे किसी ने एमसीएक्स के बारे में पूछा था, देखिए भाई, अगर आपके पास में कोई पुट है, कोई ऑप्शन आपने लिया हुआ है, सेल के पोजीशन बनाई हुई है, काइंडली होल्ड इट। भले अभी आपको ये लेवल से गिरना इम्पॉसिबल सा लगे, लेकिन जब ये गिरेगा तब आपको खुद लगेगा कि भाई ये इस तरीके से क्यों गिर रहा है। ये स्टॉक, ये इस तरीके का इनका बिहेवियर है, पहले भी कई बार मैंने देखा हुआ है। और मैंने भी जो ये ट्रेड दिया है, सोच समझ कर ही दिया है। लेकिन ठीक है, अटका दिया है सबको। और यहाँ पे कई कई लोगों को ये मतलब फील होगा कि शायद कैपिटल वाइप आउट हो, ये हो वो हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट होल्ड ऑन। ये लेवल पे एक्चुअली में मार्केट इज टेस्टिंग द पेशेंस, और जिसमें पेशेंस है दे कैन बी इन मंदी। क्योंकि अपसाइड, जैसे मैंने कहा था, अब क्योंकि ये 25,500 पे आया है, तो यहां से मैक्सिमम अपसाइड विल बी 730। जो मैंने कहा था कल, वो एक गैप है। ठीक है, लेकिन आज 570 से जो इसने टर्न मारा है, तो ये भी एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन है मार्केट के लिए।
पकड़ के अननेसेसरी रखा गया है। कल भी आपने देखा डाउ 200-250 पॉइंट प्लस में ही रहा, लेकिन निफ्टी में इतना कुछ तेजी वी हैव नॉट सीन। अभी डाउ फ्यूचर्स वगैरह जो है कुछ फ्लैट ही चल रहे हैं, 45 पॉइंट नेगेटिव चल रहे हैं, और उसके सामने यूरोप भी पूरी तरह से फ्लैट है। तो आई एम नॉट वरीड एट ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन एनी ऑफ द स्टॉक और इन इंडेक्स, बिकॉज सी क्या होता है कि फियर में ही जो है ना, या तो आप एक ऐसा डिसीजन लोगे जिसके बाद आप बहुत बुरी तरह से पछताओगे। तो अगर आपको कभी भी किसी भी लेवल पे किसी भी पोजीशन को होल्ड करने पर किसी भी तरह का फियर महसूस हो, देखिए कल का कल तो एक्सपायरी नहीं है ना। अगर यहां से कोई भी स्टॉक, ये जो एबी कैपिटल है, एमसीएक्स वगैरह है, अगर उसमें 10-12% की भी गिरावट आती है, एक नॉर्मल करेक्शन ही वो समझा जाएगा। उसमें अगर जो भी बाउंस बैक होगा प्रीमियम का, आप चाहो तो होल्ड करिएगा, चाहो तो आपको एटलीस्ट मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, जिन्होंने भी पहले से होल्ड किया हुआ है एमसीएक्स वगैरह, पुट वगैरह, आपको निकलने का मौका डेफिनेटली मिल जाएगा। बस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, और अननेसेसरी के प्रीमियम जो भी मेल्टिंग वगैरह है उस पर अननेसेसरी अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी लेट्स सी, देखते हैं दोपहर दरमियान मार्केट में जो लेवल, अब मार्केट इसी तरह से मतलब एकदम ही फ्लैट बिहेव करे, बिकॉज सी क्या है कि इस मूवमेंट को आप क्या बोलोगे, इट्स अ नॉन ट्रेडेबल मूवमेंट। क्या 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 ट्रेड करेंगे आप यहाँ पे? क्या आप 25-500 का कॉल लेंगे जो 2 दिन में उसका उसका भी प्रीमियम ये लोग घटाएंगे, या 25-500 की पुट लेंगे? क्योंकि ऐसा सिचुएशन बना के रखा है कि ऑप्शन लेना इज वेरी इजी, लेकिन आप उसको बुक आउट कहां पे करोगे? मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए कह रहा हूं, मार्केट इज टेस्टिंग द पेशेंस। प्रीमियम, आई अंडरस्टैंड 100 का 10 हो गया है, लेकिन ये 10 का 200 होने का फुल चांस है, और ऐसा मैंने 1000 बार देखा हुआ है, इसी स्टॉक्स में देखा हुआ है। तो डोंट वरी, जिनके पास भी पोजीशन है, आज भी आपको अच्छा मौका एबी कैपिटल में मिल रहा है। दोज हु वांट्स टू गो फॉर शॉर्ट, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। गिरने के बाद आप सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, ये एक अच्छा मौका है, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। कहना तो मुझे सब इतना ही था, बाकी देखते हैं 3:30 तक मार्केट किस तरफ जाता है, क्या करता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है आगे हम बात करेंगे। दूसरा, जो मैंने गोल्ड के बारे में कहा था कि गोल्ड एक अच्छा खासा राइज करेगा, तो उसको आज हमने बुक किया हुआ है। मेरे कुछ कमोडिटी वाले क्लाइंट्स हैं जो इक्विटी में नहीं है, सिर्फ कमोडिटी में है, उनको 1 लाख का गोल्ड, 1 लाख का कॉल गोल्ड का, ठीक है, जुलाई का, वो मैंने उनको दिलवाया था 290 पे, जिसको आज उन्होंने 450 पे बुक किया हुआ है। ठीक है, अभी कुछ 464 का भाव चल रहा है, तो 450 पे बुक किया हुआ है। और बाकियों को भी मैंने यही कहा है कि गोल्ड में एक बार पोजीशन को बुक करिए, फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन लॉन्ग हो, जो भी है, और वेट फॉर द डिप। ये डिप आएगी 96,100 200 तक, ये फिर से एक डिप देगा, वहां पर जो है आप री एंट्री ले सकते हैं। और रही बात क्रूड की, तो मुझे लगता है क्रूड में एक अच्छी खासी अभी बाउंस बैक के लिए क्रूड इज रेडी। क्रूड देखिए क्या है कि एकदम ही लोएस्ट लेवल पे है। कल की हाई जैसे इसने क्रॉस करी 56.44, अभी अभी चल रहा है 55.91, जैसे ही कल की हाई क्रॉस करेगा, इसका पहला टारगेट ही इसका 10 ईएमए बनेगा 57-56। वैसे इसको बीच में कुछ मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस आएंगे बीच में, पर वो पार करेगा सबको। ठीक है, तो बस देखते हैं फिर 3:30 के बाद जो होगा विल डिस्कस। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ द प्रीमियम, सारे प्रीमियम लौट आएंगे। हाँ, बाकी जिनका व्यू तेजी का है भाई, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपको मैं ना कुछ समझाने की कोशिश कर सकता हूँ ना कुछ, आपको जो लगे आप वो हिसाब से आपकी पोजीशन मेंटेन रखिए। फिलहाल मुझे सेल लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दे देना चाहिए, एंड मे बी
24,800 600 मार्केट इमीडिएट लेवल, इमीडिएट टाइमिंग पे ये लेवल को टेस्ट करना चाहिए। तो बस देखते हैं क्या होता है, 3.5 दिन के बाद विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।